हेलो एवरीवन, आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऐसे ही सारे ही जितने भी बार आरएएस का एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस करे हैं। तो इकोनॉमी के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील करेंगे और ये भी देखेंगे कि कितने वेटेज है। आपको इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगी इसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि है उसकी डाटा जो फैक्ट्स हैं पुराने हो चुके हैं, बट हम इससे पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चंस पूछे। मेन प्रीवियस ईयर पे जो प्रीवियस ईयर होता है उसको हमें क्या पता चलता है कि किस मतलब मंशा क्या है एग्जामिनर की, वो किस प्रकार किस एरिया से क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो इस सेशन में कराया जाएगा स्टूडेंट, वो 1911-13 जो है तो 2013 में जो पेपर हुआ 1911-2013 उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं इस दिन के पेपर को इकोनॉमी के क्वेश्चन देखो तो देखिए 150 आउट ऑफ 17 क्वेश्चन आए, मतलब अच्छा खासा वेटेज है, राइट। अच्छा खासा वेटेज है। तो इकोनॉमी है जो है अच्छा खासा इसकी वेटेज है, तो हमने इसको इजी में नहीं लेना। और चलिए अब बहुत इजी क्वेश्चंस आए, कुछ टफ आए हैं, बट जो जिनका बैकग्राउंड नहीं भी है वो भी इजी क्रैक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो ये आपने वेटेज देख लिया। नेक्स्ट हम 65 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, द 12th 5-year प्लान ऑफ इंडिया मेनली फोकस ऑन। जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो किस पे फोकस किया गया है? तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया गया है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ पे फोकस किया गया है, फास्टर, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस किया गया है। पंचवर्षीय योजना है, किस पे फोकस किया गया है? तो ये देखिए आपको 5 ईयर प्लान्स, मतलब जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए, उद्देश्य पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हर प्रकार, मतलब कि ऑब्जेक्टिव जो भी हैं 5 ईयर प्लान्स के आपको मालूम होना चाहिए। जो 12 5 ईयर प्लान है इसका क्या है? सस्टेनेबल। तो मतलब यहाँ पे याद रखिएगा जो 4th आंसर आपका सही होता है, फास्टर, सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो 11 5 ईयर प्लान है फास्टर भी है, इंक्लूसिव भी है, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है, वो 11th। लेकिन सस्टेनेबल की बात करें तो 12th 5 ईयर। तो इसके प्रकार से क्वेश्चन तो हम इससे पता हमें चलता है कि जो 5 ईयर प्लान है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी से थे। विच 5 ईयर प्लान शो द हाइएस्ट ग्रोथ इन रेट in Rajasthan so far on the basis of national state domestic product at 2005 और 6 प्राइस। जैसे कि मैंने आपको बताया ये ट्रेंड क्या है, ये जो प्राइस है पुराने, लेकिन इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं आगे ही। आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पे ग्रोथ हुई है राजस्थान में। तो अगर इसकी आंसर की बात करें तो इसका आंसर तो 7 है, इस प्रकार से 7वें। लेकिन जो है इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाते हैं स्टूडेंट, राइट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान में हाईएस्ट ग्रोथ कौन से 5 ईयर प्लान में देखने को मिला है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 इकोनॉमी से थे। अब ये अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही वो है इम्पॉर्टेंट। एग्जामिनर, हर एक एग्जामिनर का फेवरेट है कि ग्रोथ रेट बताओ, एग्रीकल्चर का, सर्विस सेक्टर का, इंडस्ट्रीज का, ऑल ओवर ग्रोथ बताओ। मान लो एक ट्रिक बताती हूँ, मान लो कि आप देख के नहीं जाते और एग्जाम में कोई भी एग्जाम देने चले जाते हैं, तो हमारे इंडिया का जो है सर्विस सेक्टर ग्रोथ ज़्यादा है, उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ उससे कम है, फिर एग्रीकल्चर का सबसे ग्रोथ कम है। और मैं आपको बताऊंगी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। मान ले इस साल का हमने नहीं देखा, हमने बजट और सर्वे नहीं पढ़ा, तो देखिए एग्रीकल्चर का 3.5 और मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर सेकंड है, मतलब ए का क्या है, सॉरी सेकंड नहीं, ए का क्या हो जाता है 4th। तो ए का 4th सिर्फ एक ही ऑप्शन में, मतलब मान लीजिए आरएएस का पेपर और एक आपको आता है और आपको वो सॉल्व हो जाता है। तो यही प्रकार अब इस साल का जो अगर हम ग्रोथ देखें तो जो एग्रीकल्चर का है वो है यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट प्राइस,
करंट प्राइस पे भी लिया जाता है। करंट मतलब कि उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होते हैं। कांस्टेंट मतलब एक बेस प्राइस लिया जाता है, पहले इसका 2005 जो कि हमने पहले वाले क्वेश्चन पे बात करी थी। तो 2005 और 2004 और 5 था, अब क्या हो गया है 2011 और 12। तो एग्रीकल्चर का कितना था 5 पॉइंट, देखिए अभी भी कम ही है। अगर इंडस्ट्रीज का देखें तो कितना है 6.32 और सर्विस सेक्टर का देखें तो 10 पॉइंट। तो ये क्या है राजस्थान का। इसी प्रकार के यूनियन, तो राजस्थान से पूछ सकते हैं यूनियन, मतलब हमें दोनों का सर्वे करके जाना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट, आते ही हैं। नेक्स्ट, अगर हम ग्रोथ मतलब कि याद रखिएगा जब ये सेक्टर वाइज होता है तो जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड पे कैलकुलेट होता है। और अगर हम बात करेंगे पूरा मतलब कि पूरे ग्रोथ मतलब पूरे सेक्टर को इंक्लूड कर देते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इंडिया के लिए यूज करता है। वही एक टर्म यूज होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर किसी स्टेट का निकालना है तो ये टर्म हो जाते हैं। तो राजस्थान की अगर हम देखें तो वो क्या है नंबर के फॉर्म पर 8.9 और वही अगर यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में तो 8.9, यहाँ पे करोड़ के फॉर्म में आता है। देखिए करोड़ में भी आता है तो करोड़ में। तो एग्जाम वैसे तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और थोड़ा सा आप करोड़ में भी याद करके जाएंगे। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपकी रियल ग्रोथ बताती है, राइट। वही इंडिया का ग्रोथ क्या है 7%। कौन से 2022-23 का बताया गया है, राइट स्टूडेंट। तो ये हो जाता है। डेट भी मतलब फाइनेंशियल ईयर भी याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन को हमने डील किया और इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन भी आपका इकोनॉमी से था। देखिए अ कंडीशन ऑफ, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इस कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। अ कंडीशन ऑफ स्लो इकोनॉमी ग्रोथ एंड रिलेटिव हाई अनएम्प्लॉयमेंट कंबाइंड विद persistent rise in general price level is known as। तो इसको हम थोड़ा सा डिकोड मतलब कि ऐसे अगर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है टर्म्स को लिख लेना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है स्लो ग्रोथ मैं कांस्टेंट लिख देती हूँ। हाई अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि बेरोजगार लोग ज्यादा है तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट। फिर क्या है राइज इन पर, राइज तो प्राइस है ही। तो इन तीनों का जो टर्म होता है इसको कुछ नहीं, इसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। मुद्रास्फीति जनित मंदी बोलते हैं इसको, स्टैगफ्लेशन। इसको टर्म्स पे अगर हमें टर्म्स पता होगा तो हमें पता होगा। रिसेशन बिजनेस साइकिल का एक पार्ट होता है। डिसइन्फ्लेशन, देखिए एक होता है डिफ्लेशन, जब हमने कहा प्राइस राइज हो रहा है तो इन्फ्लेशन होता है, जब प्राइस कम होता है तो वो डिफ्लेशन। जब इन्फ्लेशन तो होता है बट रेट कम हो जाती हैं तो उसको कुछ नहीं डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं, अपस्फीति बोलते हैं, राइट। कोर इन्फ्लेशन, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक होता है कोर इन्फ्लेशन। जब सारी गुड्स की हम बात करते हैं तो दैट इज योर हेडलाइन, और कोर होता है जब हम फूड और फ्यूल। अब ऐसा क्यों होता है क्योंकि ये प्राइस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं तो इसको हम एक्सक्लूड कर लेते हैं और हमें रियल इन्फ्लेशन मिलता है देखने को और उसको हम कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो अगर आपको टर्म्स आते होंगे ना स्टूडेंट तो इस क्वेश्चन को भी आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्रैक करना, क्वेश्चन को डील करना, कितना पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप क्वेश्चन को कैसे डील कर रहे हैं दैट इज योर, ये इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अब चलिए 64 है आपका क्वेश्चन। 64 भी इकोनॉमी से ही था। एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन 2011-12 बाय तेंदुलकर मेथड यूजिंग मिक्स रेफरेंस पीरियड इन इंडिया। अब आप पढ़ेंगे पॉवर्टी लाइन को कैसे मेजर, मतलब कि किसको हम बोलेंगे कि गरीब है ये। तो इसके लिए एक पॉवर्टी लाइन बनाई गई, बहुत सारी कमेटी, अलगा कमेटी, लकड़ावाला कमेटी,
रंगा राजन कमेटी, ये सारी जो कमेटी हैं आई हैं और आपको देंगी। तो यहाँ पे तेंदुलकर कमेटी भी है, उनका पूछा है। हर एक कमेटी ने अपनी अपनी क्या दी, रिकमेंडेशन कि हम पॉवर्टी लाइन को मेजर कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कंबाइंड भी पूछा है, तो इसका आंसर अगर आपको तेंदुलकर कमेटी का देखे तो ये इन्होंने क्या किया था, परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी लाइन 2004 और 5 में। तो हमें 4 और 5 से नहीं पूछा है, 2011-12 से पूछा है। तो कंबाइंड कितना है, 21.9। अगर रूरल की बात करें तो ज़्यादा है, अर्बन की करें तो कम है, ये तो हमें पता है। तो टोटल अगर हम देखें रूरल और अर्बन उन्होंने मिक्स पूछा है, तो 21.9%। तो अगर आपने कमेटी किया है तो आप इजिली इसको क्रैक कर सकते हो। दैट इज योर थर्ड क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। वैसे तो ये क्वेश्चन का ट्रेंड जो है वो पुराना हो चुका है, फिर भी हम इसको डील करेंगे और उसको आज के सिनेरियो से देखेंगे इस प्रकार से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 66 क्वेश्चन भी हमारा क्या था, इकोनॉमी से था। इन द रिसेंट ईयर कंपोजिशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट इन शोइंग दैट, जब टैक्स रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से, हमें देखे तो सरकार के पास जो राजस्व होता है वो कहाँ से आता है। तो यहाँ पे देखते हैं, डायरेक्ट टैक्स प्रोसीड लार्जर देन इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स प्रोसीड स्मॉलर देन इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स प्रोसीड ऑलमोस्ट इक्वल टू इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट टैक्स आर ट्वाइस द साइज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इसका वैसे तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाता है स्टूडेंट, लेकिन जो अब की सिनेरियो है ये क्या है, अब इसका सिनेरियो नहीं है, जो कि आपको बजट यूनियन बजट में दिखेगा। क्योंकि यूनियन बजट क्या पूछा है, यूनियन बजट राजस्थान का भी होगा, लेकिन यूनियन बजट का पूछा है तो ये है यूनियन बजट के से स्क्रीनशॉट। मतलब अगर आप देखें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से 17% आ रहे हैं, राइट, 17%। और जब इनकम टैक्स मतलब कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स की बात करें तो 15-15। तो हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ग्रेटर देन डायरेक्ट टैक्स। तो इसका तो आंसर वैसे उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट। लेकिन अगर मैं इसको आज के टाइम पे रिलेट करूं तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स इज ग्रेटर देन डायरेक्ट टैक्स। ओके, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 क्वेश्चन भी इकोनॉमी से था। व्हाट आर द लार्ज टारगेट, what was the target of fiscal deficit as prescribed under Fiscal Responsibility Budget Management Act 2005। तो टारगेट क्या था, FRBM एक्ट इसको बोला जाता है। ये 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 2003 में इसको एक्ट बना दिया गया। हुआ ऐसे था कि 1991 जो पॉलिसी आई उसके बाद जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर थी बढ़ने लगी, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बढ़ने लग गया, पता नहीं चलता था कितना एक्सपेंडिचर करना है। उससे हमारी इकोनॉमी में डेफिसिट हो गया। हमारी भी जो श्रीलंका में क्राइसिस आई है, पाकिस्तान में क्राइसिस आई है, हमारी ऐसी हालत ना हो जाए, इसीलिए हमने अपने डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए एक लीगल बॉडी बनाई, दैट इज योर FRBM। इन्होंने सेट किया कि आपने कितना % आपका डेफिसिट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ फिस्कल डेफिसिट पूछा तो फिस्कल डेफिसिट, अगर आपसे प्राइमरी डेफिसिट पूछते तो प्राइमरी डेफिसिट, ये आपको बजट में मिलेगा। बजट में हर साल बजट में लाया जाता है, इसको बोला जाता है। लेकिन उस टाइम उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि इन्होंने 2008 और 9 तक अचीव करना है, राइट, 8 और 9 तक अचीव करना है। तो अगर मैं इसको आज के टाइम से रिलेट करूं तो ये देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं फिस्कल डेफिसिट किसका, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या क्वेश्चन पूछा है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो कितना होना चाहिए, 3.5%, राइट, ये बोला गया है जो कि बजट में होगा। तब अगर FRBM के अकॉर्डिंग बोले, इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दिया था, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, और इन्होंने बोला फिस्कल डेफिसिट को 3% तक आपने करना है।
आपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना है, टोटल लाइबिलिटीज आपकी इतनी % रहनी चाहिए, और ऐसे ही उन्होंने रिकमेंड दिया था। बट क्या हुआ, अचीव नहीं हुआ। कुछ अचीव हम करने लग गए थे, कोविड-19 हमारा 9% डेफिसिट इंक्रीज हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट स्टूडेंट। FRBM, तो इसका आंसर 1 हो जाता है। और ये कमेटी हर एग्जाम में आती है, तो इसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन भी इकोनॉमी से था। अब यहाँ पे ये हाई लेवल, जिनका इकोनॉमी का बैकग्राउंड है वो इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बट देखते हैं इसको क्या समझते हैं। तो देखिए, असर्शन रीजन से क्वेश्चन, मतलब पहले हम ए देखेंगे और फिर हम आर देखेंगे। बोलते हैं देयर इज अ शार्प फॉल इन टैक्स बॉयंसी इन 2011-12। टैक्स बॉयंसी होता क्या है, इसको बोलते हैं, एक इसका फॉर्मूला है टैक्स बॉयंसी का, परसेंटेज जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन टैक्स बेस जीडीपी हो सकता है। जीडीपी को और क्या बोलेंगे, इनकम बोलेंगे। जितना ज़्यादा इनकम इंक्रीज होगा तो वो टैक्स पे करेंगे और उनका गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू। तो सिर्फ आपने याद रखना है, ये रिलेशनशिप बताता है गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ की एंड चेंज इन जीडीपी। जितना जीडीपी इंक्रीज होगा उतनी टैक्स गवर्नमेंट की रेवेन्यू आएगी। लोगों के पास इनकम होगा तो वो क्या करेंगे, बाय और सेल करेंगे, और बाय और सेल जब ट्रांजैक्शन होती हैं तो वहाँ पे टैक्स लगता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे गए। ओके स्टूडेंट, तो ये था। तो यहाँ पे हम देखते हैं असर्शन रीजन। तो यहाँ पे बोल रहा है देयर इज अ शार्प फॉल इन टैक्स बॉयंसी 2011-12, ये बोला इन्होंने। फिर बोला ड्यूरिंग 2011-12 बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू ग्रो एट अ फास्टर रेट। अगर 2011-12 में फास्टर रेट से इंक्रीज हो रहा था क्या टैक्स रेट, तो हमने अभी देखा कि टैक्स में और क्या कर रहा है, रेवेन्यू में डायरेक्ट रिलेशन, तो टैक्स बॉयंसी तो इंक्रीज होना चाहिए, तो ये गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, आपका थर्ड, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा तो ये भी तो डिक्रीज होना चाहिए। तो ए तो ट्रू है लेकिन आर फॉल्स, राइट, ये हो जाता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो टैक्स बॉयंसी इसको आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ये योजना से, वन ऑफ द फेमस योजना है, राजस्थान से क्वेश्चन आया हुआ है, राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावर ऑफ एडोलेसेंस गर्ल नेम सबला इंक्लूड, मतलब गर्ल के लिए ये योजना आई। बट यहाँ पे एज ग्रुप, अब आपको हर एक चीज, अगर आप स्कीम कर रहे हैं कितना अमाउंट हो रहा है, किसके लिए लाया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ये जो स्कीम है, जो एज ग्रुप 11 से 18 वर्ष के जो लड़कियां हैं उनको एम्पावरमेंट एडोलेसेंस स्कीम मिलेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान से, 70 क्वेश्चन हमारे राजस्थान इकोनॉमी से क्वेश्चन है। राजस्थान एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिवनेस प्रोजेक्ट से क्वेश्चन हैज बीन लॉन्च ड्यूरिंग द 2012-13। दिस प्रोजेक्ट इज मेनली एम्फसाइज, मतलब जो योजना आई, योजना नहीं, प्रोजेक्ट आई जो राजस्थान में एग्रीकल्चर के लिए, वो किस पे फोकस किया जाता था, तो यहाँ पे इरिगेशन पे, जुडिशियस यूज ऑफ इरिगेशन वाटर, इस पे फोकस किया जाता था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे 73 क्वेश्चंस हैं। प्लानिंग कमीशन, अब आप ये फिर से 5 ईयर प्लान से आप देख रहे हैं कि कितने 5 ईयर प्लान से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो प्लानिंग कमीशन हैज अपडेटेड रिसेंटली द पॉवर्टी एस्टीमेट फॉर द ईयर 2011-12। अकॉर्डिंग टू दिस एस्टीमेट व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन राजस्थान। तो ये कहाँ से क्वेश्चन आया है, ये आया है 11 5 ईयर प्लान से। 11 5 ईयर प्लान, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है 2011-12, और 11 प्लान कब आया, 2007 से 2012 तक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 15% क्या करना है, रिड्यूस करना है पॉवर्टी, तो इसका आंसर थर्ड हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आपको 5 ईयर प्लान टिप्स पे होने चाहिए।
74 क्वेश्चन करते हैं। विच एजेंसी इज वर्किंग एज अ नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर इन द स्टेट। मतलब कौन सी एजेंसी हैं जो क्या करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसका आंसर है स्टूडेंट द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। तो ये आपके स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए, राइट। तो ये स्टैटिक ये करते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो इसको डरेंगे नहीं। ये क्वेश्चन आया है राजस्थान इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी से। तो पॉलिसी से क्वेश्चन आते हैं। 2010 में जो पॉलिसी आई, तो अभी जो पॉलिसीज आ रही हैं उसको हम देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, अगर इसको मैं देखूं तो आप पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स देखिए। पहले बोलते हैं हायर सस्टेनेबल ग्रोथ और ग्रेटर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कहाँ? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। फिर उन्होंने बोला प्रमोट क्या करना चाहिए, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज ग्रोथ। मतलब कि आप ग्रोथ कर रहे हो तो एनवायरमेंट को डिग्रेड नहीं करोगे, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करोगे, सपोर्टिव पॉलिसी बनाओगे इंस्टीट्यूशनल एनवायरमेंट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिससे फॉस्टर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब इंक्रीज होगा। फिर उन्होंने बोला कि रैपिड ग्रोथ इन सेक्टर इन राजस्थान, जिससे जो है राजस्थान में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और नेचुरल और स्ट्रैटेजिक एडवांसेस, स्ट्रैटेजिक जो हमने सोचा है, जितना सोचा है वो। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब हम देखते हैं यूथ हमारे कंट्री में बहुत है, बट उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रही है, मींस उसको जितना वो काम कर सकता है उसको उतना काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये हो जाता है। तो ये बोला। फिर उन्होंने बोला एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी यूथ के लिए, क्योंकि हमारी कंट्री में यूथ बहुत है, उनको यूज करो, यूज नहीं करोगी तो उनकी पोटेंशियल खराब हो जाएगी। तो ये है, राइट। तो ये आप चलिए, आपने एक बार देख लिया। तो आपको मैं बताऊं, जो लाइन ऑब्जेक्टिव अगर आप पढ़ के जाते हो उसी लाइन को इन्होंने क्वेश्चंस में डाला है। तो हमने, देखिए मैं आपको लिंक करके बताती हूँ। यहाँ पे क्या पढ़ा इन्होंने कि एनकरेज रैपिड ग्रोथ ऑफ राजस्थान एंड नेचुरल और स्ट्रैटेजिक, हमने अभी पढ़ा स्ट्रैटेजिक, ये क्वेश्चन आ गया। देखिए तो किस प्रकार से आ रहा है, प्रमोट रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये हमने नहीं पढ़ा, इसको एलिमिनेट कर लीजिए। हमने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यस। हमने पढ़ा एनहांस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये भी है। तो आपका ACD आंसर हो जाता है, ACD। ऐसे अगर ऑब्जेक्टिव आप करके जाते हैं तो इजीली आप क्या क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन भी हमारे इकोनॉमी से था। ये आया है नेशनल मैन्युफैक्चर पॉलिसी 2011 से क्वेश्चन। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा मैं हाईलाइटेड कर देती हूँ, जो कि हिंदी में भी है, आपके इंग्लिश में भी है। इन्होंने बोला कि 12 से 14 मीडियम टर्म क्या होगी, मैन्युफैक्चर इंक्रीज होगा, 12 से 14 बोला। फिर उन्होंने बोला GDP, नेशनल GDP 25% से इंक्रीज होगा, राइट, 25% से। फिर उन्होंने बोला 100 मिलियन एडिशनल जॉब मिलेगी 2000 कब से, 2025, ये 2022 ही, राइट। और इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो माइग्रेट लोग हैं, माइग्रेट आपको पता ही है कि जो माइग्रेट हैं वापस आ जाते हैं, रूरल माइग्रेट, और अर्बन जो पुअर हैं, अर्बन में भी पुअर होंगी, उनकी ग्रोथ इंक्लूसिव होगी। कॉम्पिटिटिवनेस बनाना है, मतलब कि हमने क्वालिटी इंक्रीज करना है कि हम वर्ल्ड फॉरेन जो कंट्रीज हैं उनसे भी हम compete कर पाए, और जब हम कंपटीशन करते हैं तो हमारी क्वालिटी इंक्रीज होती है, ये बोला इन्होंने, राइट। तो ये सब है। और हमने सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब कि हमने एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं करना, ये पॉलिसी आई जिससे आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम डील करते हैं। 12 से 14 सही बोला इन्होंने, 100 मिलियन एडिशनल जॉब सही बोला इन्होंने। फिर इन्होंने बोला टू एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस, अभी मैंने आपको बताया हमने क्वालिटी को इंक्रीज करना है। इंक्रीज द मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट, इसके बारे में बात नहीं करी गई, तो ABC आपका आंसर हो जाता है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे हम डील करते हैं योजना। ये यूनियन जो आपके स्कीम्स हैं उससे ये क्वेश्चन आया हुआ है। 100 क्वेश्चन भी आपका इकोनॉमी से था।
अब यहाँ पे देख रहे हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रेनिफाइड एरिया ऑफ डेवलपमेंट। अगर इस टाइप के अगर मैच द फॉलोइंग, मुझे बहुत जो है ये क्वेश्चन इजी लगता है क्योंकि एक भी आपको आते होंगे, आप इजीली क्रैक कर सकते हो, जो कि हमने पहले भी किया है। तो सबसे पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी आया कब? ये 2007 में आया। एक होता है स्टेट स्पॉन्सर, मतलब एक सेंटर स्कीम को लॉन्च करती है, एक स्टेट लॉन्च करती हैं। तो जो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है वो सेंटर स्पॉन्सर्ड है, राइट। इसमें क्या बोला इन्होंने कि प्रोडक्शन की इंक्रीज करनी है, किसकी? राइस की, वीट की, पल्सेस की, सीरियल्स की इंक्रीज करनी है। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे राइस जो होगा 100 मिलियन, याद, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन अभी, ये जो स्कीम्स है अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मिलियन टन वीट, 2 मिलियन जो टन है वो पल्सेस, और जो आपका एंड जो 11th प्लान तक हमने ऐसे अचीव करना है, इन्होंने ये बोला। चलिए, हमने देख लिया नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। फिर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये 2007 और 2005 में आया। ये किसको सपोर्ट करता है? एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर को। ये भी सेंटर स्कीम है स्टूडेंट, राइट। इसमें क्या होगा, जो भी एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा सरकार के द्वारा, ये बोला इन्होंने, राइट। फिर आता है NMSA, तो यहाँ पे आपने पढ़ा था नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये क्या है, तो इसको पढ़िए। ये जो है ईयर 2014 और 15 में आया। इन्होंने बोला कि मेकिंग एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव सस्टेनेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए आज तो हमने बहुत प्रोडक्शन कर लिया और कल हम फिर भूखे रह रहे हैं। मतलब कि प्रोडक्शन ऐसे करो कि लॉन्ग टर्म हम तो खा रहे हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी खाए, ये बोला इन्होंने। फिर रेनिफाइड एरिया डेवलपमेंट किसके लिए लाया गया था? ये इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ फार्मर, मेनली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो होते हैं उनकी लाइफ, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या है, ये सारी स्कीम्स हैं। तो आपका जो है सिलेबस में मेंशन है एग्रीकल्चर के बारे में, आप पढ़ो, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो इंडिया हो, उसके बारे में। तो इसको डील करते हैं। हमने पढ़ा नेशनल फूड सिक्योरिटी कहाँ मिल रहा है आपको? टू एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ राइस और वीट। आप देखिए कहाँ पे है, फर्स्ट का सेकंड, इसको डील करेंगे। तो फर्स्ट का सेकंड कहाँ है? ओनली 2 और 3 में, इसको एलिमिनेट कर दो। जितना ज़्यादा अच्छा डील करोगे उतना अच्छा है। अब देखिए, हमने पढ़ा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये थर्ड है, तो थर्ड है, हमने नहीं देखना। फिर सी बोलते हैं फोर्थ और सी बोलते हैं फर्स्ट। तो देखिए, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल, क्या वो फोर्थ हो सकता है? टू ट्रांसफॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर अ क्लाइमेट रेजिलेंस प्रोडक्शन, ये बोला है। और रेनिफाइड क्या था? स्मॉल फार्मिंग, मतलब कि आपका सी फोर्थ हो जाता है और डी आपका फर्स्ट हो जाता है। यस, ये सेकंड ऑप्शन सही होता है। तो ऐसे डील करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपका इजीली क्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं है आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये 47 भी इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी से क्वेश्चन था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द मेजर सेंटर ऑफ स्टडी ऑन एग्री सिल्वी हॉटी सिस्टम अंडर द इरिगेशन सिस्टम इन राजस्थान, राइट। कृषि वन उद्यान के लिए लाया गया। तो कौन सा रीजन? अलवर है, भिलवाड़ा रीजन है, अजमेर है या बीकानेर है? तो इसका आंसर स्टूडेंट बीकानेर रीजन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। चलिए, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, एरिड जो हॉर्टिकल्चर की लाया गया वो कौन सा है? फिर से इसका आंसर है बीकानेर। तो ये स्टैटिक है, आपको मालूम होना चाहिए। इसको देख लीजिए, एरिड हॉर्टिकल्चर सिचुएशन इन बीकानेर। यहाँ पे कौन सी इंस्टीट्यूशन है? ICAR मीन सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड इंस्टीट्यूट। ये फ्रूट, मतलब हॉर्टिकल्चर, फ्रूट, वेजिटेबल्स को क्या करती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है सिंस 1993। तो इसी प्रकार से आपके हो जाते हैं, आप इसको डील कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चंस था यहीं पे हम
एंड करते हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारी जो कोर्स है आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है, बहुत कम समय रह गया है, तो इसको अवेल कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं हमारे 2999 में आपको स्टडी मटेरियल प्लस आपको क्या मिलेगा, लेक्चर्स मिलेंगे, राइट। उसी प्रकार से आपके टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन RAS में पूछे जाते हैं उस प्रकार को देखते हुए हमारी फैकल्टी ने डिज़ाइन किया है। तो वो आप देख सकते हैं 1999 में आपको मिलेगा। वही अगर आप कंबाइन लेना चाहते हैं, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा आपके लिए, मींस आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे, स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे और टेस्ट सीरीज तीनों मिलेंगे, और वो मिलेगा 3999 में, राइट। अब बहुत जो न्यूज़ है वो ये प्रकार है कि जो भी 50 स्टूडेंट, फर्स्ट 50 स्टूडेंट होंगे उनको 50% का हम डिस्काउंट देंगे। तो इसको जल्दी से आप अवेल कर सकते हैं। कुछ हमारे रिजल्ट्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने अचीव किया है। महक स्वामी जी का रिव्यू आप देख सकते हैं, राइट। ये हमारी इनिशिएटिव है RAS के लिए, जो यूट्यूब पे और लाइव कराया जाता है। हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, वो भी लाइव डिस्कशंस होती हैं। जो आप हमारे जो भी इनके बारे में जो है एक्सेस करना है तो प्ले स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें गोरिल्ला क्लासेस। इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, आप डाउनलोड कर लेंगे, राइट। और भी इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें, ताकि अपडेट आपको जो भी अपडेट्स होते हैं आपको मिलते रहे, राइट। तो इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, फिर मैं आऊँगी एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके इकोनॉमी के, और देखेंगे कि कितने इकोनॉमी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए।